Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.1। एक्सरसाइज 13.1 करने से पहले हम फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड देखेंगे। तो यहाँ पर जो शेप दिख रहा है आपको वो एक क्यूबॉइड है जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्यूबॉइड की हाइट है। क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकंड फेस हो गया, इसके बैक साइड में थर्ड फेस हो गया, फोर्थ फेस हो गया, टॉप और बॉटम इसके फिफ्थ और सिक्स्थ फेस हो गए। तो टोटल क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस। और हर फेस की जो शेप होती है वो क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम इस वाले फेस की बात करें, अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ लेंथ, ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई ये जो है वो क्या है? H। तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई H, ये आपका फ्रंट फेस हो गया। इसी तरह से अगर बैक फेस की बात करेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई H। अब अगर ऊपर टॉप वाले फेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू B। अगर बॉटम वाले फेस की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा L मल्टीप्लाई B। और अगर साइड फेसेस की बात करें तो ये हो जाएगा B मल्टीप्लाई H, ये भी आपका हो जाएगा B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर टोटल 6 फेसेस हैं, इनके सारे एरियाज़ जो हैं अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज़ L मल्टीप्लाई B। ये अगर बॉटम फेस की बात करें और टॉप फेस की बात करें ये भी हो जाएगा प्लस L मल्टीप्लाई B। फिर यहाँ पर अगर साइड फेसेस की बात करें प्लस B इंटू H प्लस B इंटू H। और अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो ये हो जाएगा L इंटू H। और बैक फेस की बात करें तो ये हो जाएगा वापस L इंटू H। तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। फिर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब हमको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के। तो अगर हम टॉप और बॉटम सरफेस के एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जो टॉप का है एरिया वो क्या है? L इंटू बी। बॉटम का भी क्या है? L इंटू बी। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में से 2L इंटू बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी आपका क्या बचेगा यहाँ पर? 2BH प्लस 2HL। तो ये क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। यहाँ पर 2H को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2H ब्रैकेट L प्लस B। नाउ फॉर्मूला फॉर क्यूब। तो यहाँ पर ये आपको जो शेप दिख रहा है वो क्यूब है। क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर L B और H जो होते हैं वो चारों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने L इंटू B इंटू H जो है उसको हमने A ले लिया क्योंकि क्यूब के अंदर सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमने L इंटू B यहाँ पर किया था 2L इंटू B प्लस 2B इंटू H प्लस 2 इंटू HL। तो यहाँ पर L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू A है। तो ये हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू H है तो यहाँ पर A इंटू A हो जाएगा, दैट इज़ A स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पर A इंटू A दैट इज़ A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज़ 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर L B और H किसके इक्वल है? यहाँ पर क्यूब के अंदर ये A के इक्वल है क्योंकि क्यूब के अंदर सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहाँ पर क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है तो L इक्वल टू B इक्वल टू H जो है वो A के इक्वल है। तो यहाँ पर भी B और H और L की जगह यहाँ पर हम A पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई A दैट इज़ 2A स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई A दैट इज़ 2A स्क्वायर। नाउ 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2BH प्लस 2HL। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6A स्क्वायर। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 4A स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले आने चाहिए। नाउ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन फर्स्ट, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine. Your first part is the area of the sheet required for making the box. इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर जो डायमेंशन है वो दे रखी है 1.5 मीटर यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। और आपको बोल दिया है कि जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है। तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को उस टाइप का आपको बॉक्स बनाने के लिए कितने एरिया की शीट चाहिए आपको, वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है। तो
आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि बॉक्स इज़ ओपन एट द टॉप, तो बॉक्स के टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे। एक क्यूबॉइड के टोटल 6 फेसेस होते हैं, अगर वो ऊपर से ओपन है तो उसके टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे, दैट इज़ 5 फेसेस। तो हम सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स किस तरह से निकालेंगे, ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होता है LB, तो यानी 2LB + 2BH + 2HL में से अगर हम LB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा LB + 2BH + 2HL। हमने ऊपर वाले फेस का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये बच जाएगा LB + 2BH + 2HL। अब यहाँ पर L आपको 1.5 मीटर दे रखा है, B आपको ब्रेथ जो है वो दे रखी है 1.25 मीटर। अब जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर में दे रखी है। सारी आपको लेंथ और ब्रेथ मीटर में दे रखी है, तो आपको हाइट को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो उसके लिए 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 65 / 100 दैट इज़ इक्वल टू 0.65 मीटर। अब हम L, B और H की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 × 1.25 प्लस 2 ब्रैकेट 1.25 × 0.65 प्लस 0.65 × 1.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.875 प्लस जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7875। अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.575। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यानी जो हमारी शीट लग रही है उस बॉक्स को बनाने के लिए वो कितना है, दैट इज़ 5.45 मीटर स्क्वायर। अब आपको सेकंड पार्ट के अंदर निकालना है द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। इफ़ आपको ये जो शीट बनाने के यहाँ पर जो आपकी 5.45 मीटर स्क्वायर की जो शीट है इसकी आपको कॉस्ट निकालनी है, जिसमें 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है। अगर 1 मीटर की कॉस्ट हमारी ₹20 है तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी शीट की प्राइस, दैट इज़ 20 × 5.45। जब 20 को 5.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 109। तो कितने रुपीज़ लगेंगे टोटल, दैट इज़ 109। नाउ क्वेश्चन सेकंड, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. इस क्वेश्चन के अंदर आपको रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। आपको वॉल्स के ऊपर वाइट वॉश करना है एंड द सीलिंग, यानी वॉल्स के ऊपर वाइट वॉश होगा और सीलिंग के ऊपर वाइट वॉश होगा, फ्लोर पे नहीं करना है। तो उसमें जो कॉस्ट लग रही है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है L जो है वो 5 मीटर है, B जो है वो 4 मीटर है, H जो है वो 3 मीटर है एंड एरिया टू बी वॉश दैट इज़ एरिया ऑफ वॉल्स को आपको वाइट वॉश करना है और आपको सेलिंग को एरिया को आपको वॉश करना है। तो एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सेलिंग ऑफ रूम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल्स निकालना है आपको, यानी एरिया ऑफ वॉल्स यानी लिटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, दैट इज़ 2LB + 2BH। और यहाँ पर सिर्फ सेलिंग के एरिया की बात हो रही है तो आपको LB और ऐड करना पड़ेगा। फ्लोर का आपको एरिया ऐड नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर वाइट वॉश नहीं होगा। तो ये हम L की जगह 5 पुट कर देंगे, H की जगह हम 3 पुट कर देंगे और B की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 5 10, 10 × 3 दैट इज़ 30 प्लस 2 × 4 8, 8 × 3 दैट इज़ 24 एंड 5 × 4 दैट इज़ 20। इन तीनों को हम ऐड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमको कितना वाइट वॉश करना है, दैट इज़ 74 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर पे 7.50 लग रहा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 7.50 लग रहा है तो 74 मीटर पे कितना लगेगा, दैट इज़ 74 × 7.50। तो आपके टोटल कितने रुपीज़ होंगे, दैट इज़ 555। Now question 3, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall. इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर गिवन है। जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 250 मीटर। और जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स को पेंटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है
₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर के ऊपर कॉस्ट कितनी है ₹10। और जो टोटल कॉस्ट है पूरी वॉल को 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए वो कितनी आ रही है, दैट इज़ 15,000। तो अगर हम टोटल प्राइस में से अगर हम कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाइट निकालनी है हॉल की, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हम मान लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है हॉल की वो कितनी है, LBH। और जो पेरीमीटर है फ्लोर का रेक्टेंगुलर हॉल का वो कितना है, 250 मीटर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। और जो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्योंकि क्यूबॉइड का जो बॉटम होता है उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L+B। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ 250 मीटर क्वेश्चन के अंदर जैसा आपको गिवन है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ हॉल यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 2BH + 2HL। तो जब हम 2H को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2H ब्रैकेट L+B, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट आपको 15,000 दी हुई है और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दैट इज़ आपको 10 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी आपने निकाला एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सेकंड इक्वेशन के अंदर भी आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2H L+B इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 2 ब्रैकेट L+B है, यहाँ पर हमने ये पेरीमीटर देखा है हॉल का, फ्लोर का रेक्टेंगुलर हॉल के। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट L+B इज इक्वल टू 250। यहाँ पर आप देखेंगे 2 ब्रैकेट L+B दैट इज इक्वल टू 250। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट L+B की जगह हम 250 पुट कर देंगे, H को हम एज इट इज़ पुट करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 1500। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड 250। जब 1500 को 250 से डिवाइड करेंगे तो जो H की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। हैंस द हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। Thank you, students.